अब मेरे को एक बात सुननी है सर। क्या सुनना है? अगला पॉइंट क्या था? हाँ, अपन वो उसमें देख रहे थे ये प्रॉपर्टी डब्बा एबीसी की, है ना? डब्बा एबीसी की प्रॉपर्टी देख रहे थे, है ना? उसमें अगला प्रॉपर्टी है, मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास डब्बा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है A1 A2 A3 को, B1 B2 B3 को, C1 C2 C3 को, यही रिप्रेजेंट करता है। और सर साथ में चिपकाना था इसके I J K को। क्यों सर चिपकाया? मैंने कहा कल को अगर बेस वेक्टर I J K ना रह गए, कुछ और बन जाएंगे, तो मेरे को यहाँ पर उनको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है सर? अच्छा, मेरे को यहाँ तक एक बात समझ में आ गई सर, कि मेरे पास डब्बा ए बी सी की वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होंगी। मैंने कहा बात सही है रहा। अच्छा, अगर सर डिटर्मिनेंट में कोई दो रो सेम आ जाए तो जीरो डिटर्मिनेंट आता है, तो मैंने कहा इसका भी आंसर जीरो आएगा। मैंने कहा अगर डिटर्मिनेंट में कोई दो इंटरचेंज कर दूं तो आंसर में निगेटिव आता है, तो यहाँ भी निगेटिव आएगा। अच्छा, ऐसा भी है? अगर डिटर्मिनेंट में कोई एक रो जीरो बन जाए तो आंसर जीरो आता है। मैंने कहा यहाँ भी ऐसा ही है। मैंने कहा जो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में लगती हैं वो सारी की सारी यहाँ लगेंगी। मैंने कहा डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी एक लगती है कि टू 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 यहाँ है तो एक किसी कॉलम से टू बाहर आ जाता है। मैंने कहा अगर यहाँ पे टू हो तो यहाँ भी बाहर ले आएंगे। अच्छा, ऐसा भी है? मैंने कहा अगर यहाँ टू 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 और आ जाए तो टू इंटू टू फोर। मैंने कहा यहाँ भी टू ले आओ तो टू इंटू टू फोर बार आ जाएगा। मैंने कहा अगर यहाँ ले आओ टू, मैंने कहा यहाँ भी ले आओ तो यहाँ एट बार आएगा, तो हमने कहा यहाँ भी एट बार आ जाएगा। अच्छा सर, ऐसा भी है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा, इसी के क्रम में अगली प्रॉपर्टी मेरे को बताओ कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और बी वेक्टर, बोलो आंसर कितना आएगा? बोलो आंसर, बोलो फटाक से। जीरो। जीरो? क्यों भैया जीरो का आया? क्योंकि ये दोनों सेम थे, है ना? आंसर जीरो, पहली बात। सेकंड बात, अगर मैं तुमसे बोलूं, अगली बात, सेकंड बात है कि मैंने तुमको पहले बता रखा है कि मेरे पास ए बी सी इक्वल होते हैं किसके? चेंज कर दो अल्टरनेट में, साइक्लिक ऑर्डर में। तो कैसे चेंज करोगे? ए को ले जाऊंगा बी की जगह पे, बी को ले जाऊंगा सी की जगह पे, सी को ले जाऊंगा ए की जगह पे, तो सी ए बी ये इक्वल होंगे। और अगला इंटरचेंज क्या हो सकता है? सी को ले आओ ए की जगह पे, सी वेक्टर, ए को ले आओ बी की जगह पर और बी को ले आओ बी की जगह पर, ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। अगली बात में क्या पढ़ रखा है कि क्रॉस और डॉट इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये मेरे पास अगर ऐसा, और मैंने कहा मेरे को ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ऐसा लिखना है, तो मैंने कहा अगर मेरे को यहाँ ऐसा लिखना है, एक को इंटरचेंज कराना है, इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, तो क्या करूंगा सर? मैंने कहा ये ले आओ भैया ए वेक्टर और यहाँ सी वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर। अब मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने केवल एक इंटरचेंज कराया है, मैंने एक इंटरचेंज कराया, तो यहाँ आगे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मैंने कहा सही है सर, पकड़ गया पकड़ गया पकड़ गया पकड़ गया। अब सुनना, अब मैं अगर इसको अगेन इंटरचेंज कराऊं अब की इस वाले को, तो यहाँ पर एक नेगेटिव और आएगा, तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा, और सी वेक्टर आएंगे, ए वेक्टर आएंगे, बी वेक्टर आएंगे, तो माइनस माइनस प्लस सी ए बी आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, ये और ये इक्वल थे, देखो ये और ये इक्वल आ गए। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा सर, बात पच गई पच गई पच गई पच गई। मैंने कहा अगली प्रॉपर्टी क्या है? मैंने कहा अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है, ए वेक्टर प्लस का डी वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर ये लिखा है, तो मैंने कहा डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो आपस में सम होते हैं किसी रो या किसी कॉलम में, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। याद आ रही प्रॉपर्टी? तो यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अलग कर दूंगा, प्लस में डी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अलग कर दूंगा। मैंने कहा जो प्रॉपर्टीज अपने डिटरमिनेंट में पढ़ रखी हैं वो सारी यहाँ एप्लीकेबल हैं। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर फिर से नहीं बची बात। मैंने कहा बताओ अच्छा, मैं अगर कल को तुमसे बोलूं ए बी सी ऐसा लिखा है और इसका स्क्वायर लगाना है, लगा दो भाई स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि डब्बा ए बी सी दो बार मल्टीप्लाई करना है, डब्बा एबीसी को दो बार मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ठीक है भाई, करवा देंगे। मैंने कहा डब्बा एबीसी था क्या? मैंने कहा डब्बा एबीसी मेरा था A1 B1 C1, सॉरी A1 A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1
B2 B3 C1 C2 C3। इसका ही मतलब यही है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही था। अब सर मेरे को मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने कहा करवा दो बालक, डर काहे रहे हो। मैंने कहा करवाने से क्या होगा, मैंने कहा इसका अब मल्टीप्लाई करवाने, मैंने तो कहीं भी मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर प्लस का A3 स्क्वायर, इसका इसमें तो क्या आ जाएगा, A1 B1 प्लस का A2 B2 प्लस का A3 B3। यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, A1 C1 प्लस का A2 C2 प्लस का A3 C3। फिर यहाँ पे कितना आएगा, इसका इस वाले में तो B1 A1 प्लस का B2 A2 प्लस का B3 A3। यहाँ पे कितना आएगा, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा, B1 C1 प्लस का B2 C2 प्लस का B3 C3। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा, C1 A1 प्लस का C2 A2 प्लस का C3 A3। यहाँ पे कितना आएगा, C1 B1 प्लस का C2 B2 प्लस का C3। यहाँ पे कितना आएगा, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान से अगर तुम देखो तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर को अपन A वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख सकते हैं। सिमिलरली A1 B1 A2 B2 A3 B3 को A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिख सकते हैं। सिमिलरली A वेक्टर डॉट C वेक्टर लिख सकते हैं। बात पकड़ में आ रही है। यहाँ पे कितना लिखेंगे फिर, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। यहाँ पे कितना लिखेंगे, C वेक्टर डॉट A वेक्टर। यहाँ पे कितना लिखेंगे, B वेक्टर डॉट B वेक्टर। यहाँ पे C वेक्टर डॉट C वेक्टर। यहाँ पे B वेक्टर डॉट C वेक्टर। यहाँ पे C वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो यहाँ से मेरे को डब्बा ABC का स्क्वायर मिल गया। बड़ी पुण्य वाली बात कर ली अपन ने। कोई दर्द है, नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े, अगला पॉइंट लिख लो। नोट डाउन हो गया, जल्दी से बोलो यार। ऊपर कर दो। ऊपर तो है ही, कहाँ है? देखो वो देखो 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 हो गया देखो। हो गया हो गया हो गया। अगली प्रॉपर्टी लिखो, थ्री नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर। अगली प्रॉपर्टी है थ्री नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर। थ्री नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर set to form right-handed system if डब्बा ABC जीरो से बड़ा होगा and left-handed system if डब्बा ABC जीरो से छोटा होगा। ये लिख ली, छोटी सी प्रॉपर्टी, कहीं यूज नहीं होती, बहुत कभी कभी रेयर यूज हो जाती है, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। फिलहाल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन को थोड़ा सा डिस्कशन और करना है। नोट डाउन हो गया हो तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा सर क्या बताओ, मेरे को ज़रा सॉल्व करके बताओ ये वाली वैल्यू 2i कैप 3j प्लस का k कैप और i कैप। बोलो आंसर क्या आएगा। सर अपन ने पढ़ाया भी, 2i का डॉट ले लो किसके साथ, 3j प्लस k क्रॉस i के साथ। यहाँ तक कोई दर्द है? सर कोई दर्द नहीं है, सारी गाड़ी अपनी बढ़िया चल रही थी। मैंने ठीक है सर। अब मेरे को बताओ, यहाँ से 2i कैप है, इसका डॉट लेना है। अब j क्रॉस i, देखो यहाँ 3j क्रॉस i बनेगा, यहाँ पे k क्रॉस i बनेगा। बात पकड़ना है। अब k क्रॉस i j क्रॉस i निकालना है। ये i है, ये j है, ये k है। i क्रॉस j k दे देगा, तो यहाँ पे j, अच्छा i क्रॉस j k देगा तो j क्रॉस i क्या देगा, माइनस का k दे देगा। तो यहाँ से 2i कैप, यहाँ पे माइनस का 3k कैप। अच्छा k क्रॉस i क्या देगा सर, k क्रॉस i, सर k क्रॉस i क्या दे देगा, k क्रॉस i j दे देगा, तो यहाँ पे प्लस का j कैप कर दो। तो यहाँ से मेरे को बताओ, किसी भी i कैप का डॉट लेना है k के साथ, तो i डॉट k क्या देता है बालक, जीरो। i डॉट j क्या देता है, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर थोड़ी सी भी मंद बुद्धि लगा लेते तो मेरे को दिख रहा था कि i कैप
ये आई कैप दो सेम आ गए, आंसर 0 आएगा। बात पकड़ में आ गई, नोट डाउन हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ। ओ भाई आज 50